आपको अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ वैज्ञानिकों के नाम बताऊंगा और उनके आविष्कारक के नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और देखिए देखिए यहाँ पे पहला क्या दिया गया है, न्यूटन। न्यूटन ने किसकी खोज की थी? देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है उन्होंने आविष्कार किया था, न्यूटन ने बताया था इसके सिद्धांत के बारे में। और जो प्रकाश का कण का सिद्धांत प्रवृत्ति जो होता है उन्होंने न्यूटन जी ने बताया था। और जो दूरदर्शी और गति के नियम जो दिए थे वो न्यूटन जी ने दिए थे। चलिए नेक्स्ट है गैलीलियो आपका दिया गया यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आपको पता होगा। देखिए दूरदर्शी के देखिए के बारे में किसने बताया था? जो गैलीलियो थे। और जो जड़त्व का नियम किसने दिया था? वो आपके गैलीलियो थे। ठीक है, चलिए। फराडे दिया गया है यहाँ पे। फराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम और वैद्युत अपघटन के नियम दिए थे। और डायनामो होता है जो, वो फराडे ने दिए थे। चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है आइंस्टीन। सापेक्षिकता का सिद्धांत और प्रकाश वैद्युत की व्याख्या। ठीक है, और द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता जो होती है इनके बारे में किसने बताया था? तो जो आइंस्टीन जी थे उन्होंने बताया था। और इन्होंने एक समीकरण दिया था, E = mc²। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है। देखिए ये देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस एक बार इनको आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट तो आप केवल ले लीजिएगा तुरंत। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पेपर्स पहले एक बार देख लीजिएगा। चलिए रॉन्जन दिया गया, जो एक्स किरणें होती हैं आपकी, वो रॉन्जन ने इसका आविष्कार किया था, बताया, खोजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। मैक्सवेल थे जो, उन्होंने जो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया था। ठीक है, विद्युत चुंबकीय जो होता है तरंग सिद्धांत के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज ना होना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम फैराडे ने दिए थे। और विद्युत चुंबकीय तरंग की बात होती है, जो तरंग है उनके सिद्धांत के बारे में मैक्सवेल जी ने बताया था। चलिए नेक्स्ट दिया गया बोर है जो आपका। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बोर है आपका, उन्होंने हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल दिया था। और देखें चैडविक लिखा है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। पूरा नाम जेम्स चैडविक है। और चलिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे। और ये भी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वो आपके जे थॉमसन ने की थी। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। और देखिए सब मैंने क्वेश्चन लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। रदरफोर्ड लिया है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? परमाणु में नाभिक का अस्तित्व के बारे में बताया था। चलिए ठीक है। जो हबल थे, ठीक है, हबल भी एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ब्रह्मांड का प्रसारवाद उनकी व्याख्या के लिए खोज की थी। ठीक है, उसके बारे में पूरा वर्णन किया था अच्छी तरह से। चलिए बताया गया था। जो आर्किमिडीज है, आर्किमिडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्किमिडीज का सिद्धांत या उत्प्लवकता का नियम इन्होंने दिया था। और तो ये देखिए पूरा देख लीजिए। उत्तोलकल का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, उत्तोलक का सिद्धांत दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तोलक का सिद्धांत लिखा है इधर। ठीक है, और द्विबोगली तरंग होती हैं जो, वो द्विबोगली इनका नाम था। इन्हीं के नाम पे द्विबोगली तरंग दैर्ध्य पड़ा था। और देखिए द्विबोगली तरंग दैर्ध्य जो द्विबोगली तरंग दैर्ध्य, ये वैज्ञानिक थे। और इन्होंने प्रकाश की द्वितीय प्रकृति के बारे में बताया था। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति माने मतलब होता है प्रकाश की दोहरी प्रकृति। ठीक है, मार्कोनी की बात है तो बेतार संदेश होता है। ठीक है, उसके इन्होंने खोज की थी, आविष्कार किया था। ठीक है, मिलिकॉन क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है उनके बारे में मिलिकॉन जी ने बताया था। चलिए जे थॉमसन की बात है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो की थी, तथा जो धनात्मक आयन का विशिष्ट आवेश होता है इनके बारे में इन्होंने कुछ बताया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है। देखिए इंपॉर्टेंट जे थॉमसन में आपका इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट है बैक्यूरेल। देखिए बैक्यूरेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका जो बैक्यूरेल होता है उन्होंने मतलब रेडियो एक्टिवता के बारे में बताया था। रेडियो एक्टिवता की खोज बैक्यूरेल ने की थी, इसको ध्यान रखिएगा। पूरा नाम हेनरी बैक्यूरेल है। और हेनरी का मात्रक होता है 100 प्रेरक। ठीक है, 100 प्रेरक यदि पूछा जाता है या प्रेरकत्व का मात्रक, तो आपका हेनरी होता है। चलिए नेक्स्ट है पाउली दिया गया यहाँ पे। ठीक है, पाउली क्या होता है? देखिए पाउली आपके एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो अपवर्जन सिद्धांत होता है उसके बारे में वर्णन किया था। चलिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे पाउली तक आपका हो गया अपवर्जन सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट है, क्या दिया गया है देख सकते हैं। देखिए पाउली तक हो गया ना आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाउली वाला। ठीक है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आपको कम पता होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और युकावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थोड़े देखिए युकावा की बात है, तो युकावा में जो नाभिकीय बल होता है, ठीक है, नाभिकीय बल और पाई मेसान के बारे में खोज की थी युकावा जी ने। ठीक है, चलिए हाइजेनबर्ग की बात है,
तो अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दी थी? देखिए पेपर में आ जाता है आपका, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि पेपर में आएगा तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से हाइजेनबर्ग होगा और पूछा जाएगा अनिश्चितता का सिद्धांत पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइजेनबर्ग होगा तो आप उसमें हाइजेनबर्ग में चिन्ह लगा के चले आएंगे, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आप कर लीजिएगा। देखिए माइकलसन है, तो इसने क्या कहते हैं, ईथर होता है जो ईथर माध्यम की अस्तित्वहीनता के बारे में बताया था, ठीक है। और इसका यह प्रयोग क्या कहलाता है? माइकलसन मोरले प्रयोग कहलाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है जॉन बर्लिन है, ठीक है। देखिए जॉन बर्लिन थे जो ट्रांजिस्टर अतिचालकता सिद्धांत के बारे में बताया था। चलिए अमेरिका के थे। नेक्स्ट है और C.S. टाउन्स की बात है, तो इन्होंने मेसर और लेसर के बारे में बताया था, पता होगा लेसर किरणें होती हैं आपकी, पता होगा। चलिए अमेरिका के थे। चलिए अब्दुल सलाम लिखाइए, तो इन्होंने दुर्बल तथा वैद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं का एकीकरण बताया था। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन की बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये भी लिए हैं। देखिए आपको भारतीय वैज्ञानिक के नाम भी पता होने चाहिए। देखिए पहला दिया गया यहाँ पे, जो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पूछा जा सकता है कभी कभी कि जो C.V. रमन थे उनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था? चंद्रशेखर वैकुंठ रमन था, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये भी है कि चंद्रशेखर वैकुंठ रमन का नाम C.V. रमन कैसे हो गया था? तो C.V. रमन नाम इनको इसलिए मिला था, चिकित्सा का सिद्धांत दिया था, ठीक है, सापेक्षिकता का सिद्धांत के बारे में बताया था, वर्णन किया था, ठीक है, तो खोज भी की थी इन्होंने, इसके बारे में जब बताया था तो इनका नाम C.V. रमन रख दिया गया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट दिया गया अगला क्वेश्चन है होमी जहांगीर भाभा की बात है, तो अंतरिक्ष किरणों की बौछार, ठीक है। चलिए ये भी है, देख लीजिए आप अच्छी तरह से क्या क्या खोजा था। मेघनाथ साहा ने जो तापी आयनीकरण का सिद्धांत जो दिया था, तो मेघनाथ साहा ने दिया था। चलिए नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विक्रम साराभाई, तो अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में सिद्धांत के बारे में बताया था। चलिए एस चंद्रशेखर है, ठीक है, तो एस चंद्रशेखर हैं जो वो तारों का जीवन चक्र संरचना तथा विकास, चंद्रशेखर सीमा, इन सब के बारे में इन्होंने भी बताया था। चलिए एस एन बोस है, तो इन्होंने जो क्वांटम देखिए क्वांटम संख्या सिद्धांत के क्वांटम संख्यिकी का विकास या क्वांटम संख्या के बारे में बताया था, क्या थे? S.N. बोस थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जगदीश चंद्र बोस है, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए क्या है। देखिए जो बेतार संदेश और पौधे में चेतना के बारे में इन्होंने सब बताया था, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस ने। और देखिए जितने भी क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिएगा, और पेपर से पहले तो इसको ज़रूर आप देख के जाइएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।